आज मैं आपको थोड़ा आईएसएस के बारे में थोड़ा मतलब एक्सप्लेन करता हूँ उसके पेपर्स को लेकर के, क्योंकि अभी बहुत सारे ऐसे जो लोग हैं या स्टूडेंट्स हैं, वो उनके मतलब जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि क्या अभी से अगर जो बाद में हम तैयारी करें तो हो सकता है। देखो, जो सच बोले तो सच तो ये है कि आपको पहले से अगर जो बाद में आपका स्टैटिस्टिक बहुत अच्छा है तब तो पॉसिबल है। अगर जो बाद में आपने बहुत अच्छे से स्टैटिस्टिक नहीं पढ़ा है तब आपको प्रॉब्लम होगी, जो बिल्कुल क्लियर कट है। मतलब ऐसा नहीं है कि आप ये मान के चलो कि मैं आपको चीज़ें यहाँ पे बताऊंगा, आप करने जाओगे और आप कर लोगे, ऐसा नहीं है। उसके लिए पहली बात तो आपको बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करना पड़ेगा। और आपने अगर जो बाद में आपने मास्टर अगर सपोज कर रखा है, क्योंकि मास्टर हालांकि मांगता तो यूपीएससी आपसे सिर्फ ग्रेजुएशन है, बट मास्टर कंपलसरी है। मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मास्टर में आपने वहाँ पे जितनी चीज़ें पढ़ी होंगी वो आपने यहाँ पर जब देखोगे, जो हमारा आईएएस का सिलेबस है वो बिल्कुल उससे सिमिलर रहता है। ग्रेजुएशन में क्या होता है कि बहुत सारे लोग ऐसा होता है कि उसको ग्रेजुएशन को बस मजाक मस्ती में ले ली, मतलब उसको उसमें बहुत ज़्यादा वो लोग पढ़ाई नहीं करते। तो उस केस में आपको मास्टर मतलब कंपलसरी अगर जो बाद में आपने कर रखा है और आपके पास, या फिर आप स्टैटिस्टिक को आप इतना मतलब बेहतर आपको ग्रेजुएशन में ही आता हो, तब चीज़ें आपकी बहुत अच्छे से वर्क हो पाएंगी। यहाँ पे एक यूज़र ने हमसे पूछा था कि जो हमारे पास अभी जो टाइम बचा है, जैसे अभी ये हमारा फरवरी चल रहा है और आपका पेपर वही जून में लगभग में होगा, तो लगभग में आपके पास 4 मंथ्स बीच में हैं, जिससे आप तैयारी अगर जो बाद में स्मार्ट अप्रोच से अगर करोगे तो हो जाएगा। अच्छा, देखो, ये हमारा पेपर फर्स्ट होता है और ये भी आपको जानकारी होनी चाहिए कि पेपर जो हमारा फर्स्ट होता है, मतलब जो आईएसएस के जो पेपर होते हैं उसमें 4 स्टैटिस्टिक के पेपर होते हैं और 2 हमारे मतलब एक हमारा होता है जीएस का और एक होता है इंग्लिश का, देन आपका इंटरव्यू होता है। तो मतलब जो फाइनल आपका बनता है वो आपका बनता है 1200 नंबर से। तो यहाँ पे जो पेपर फर्स्ट होता है वो हमारा 200 मार्क्स का होता है और इसमें 2 घंटे का आपको टाइम मिलता है और ये एमसीक्यू बेस्ड होता है। तो सिंपल सी बात है, इसमें माइनस मार्किंग भी होगी। तो यहाँ पे होता क्या है कि 40 क्वेश्चन जो हमारे होते हैं वो हमारे स्टैटिस्टिक जो प्योर स्टैटिस्टिक है वहां से रहता है। 40 जो हमारा रहता है वो हमारा रहता है एनए से। अब एनए एक प्रॉपर, अगर आपने न्यूमेरिकल एनालिसिस अगर पढ़ रखा होगा तो आपको पता होगा। तो वहां से 20 क्वेश्चन आपके आते हैं। देन देखोगे आपने अगर कंप्यूटर में भी अगर जो है आपने ग्रेजुएशन या कहीं पे पढ़ा होगा तो वहां से 20 क्वेश्चन आते हैं। तो यहाँ पे अगर जो है ये जो मैंने 40 का बनाया है ये देखोगे आपका 100 मार्क्स का हो गया, एनए आपका 50 मार्क्स का हो गया, ये भी आपका 50 मार्क्स का हो गया। तो ज़्यादातर जो मतलब लोग ये करते हैं तो उसमें ये रहता है कि यहाँ से ये मतलब वो लोग बहुत अच्छा करते हैं, तो इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा टाइम मतलब इनफ, कम से कम 3-4 महीने इससे पहले से अगर जो बाद में आप कर रहे हो तब आपकी चीज़ें यहाँ पर ज़्यादा बेहतर हो पाएंगी। देन एनए को बढ़िया कर लेते हैं और देन यहाँ पे कंप्यूटर को। बट अभी जैसे जैसे टाइम मतलब बढ़ रहा है आप देख रहे हो कि कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ भी रहा है, और बढ़ रहा नहीं है, बढ़ गया है। तो होता क्या है कि अगर जो बाद में इसमें भी अगर जो आप स्मार्ट अप्रोच अगर जो अप्लाई करो तो इसके बाद एनए में होता क्या है कि 20 क्वेश्चन होते हैं। 20 क्वेश्चन में आप देखोगे 6 से 7 क्वेश्चन जो ऐसे होंगे जो रिजल्ट बेस पे होंगे, बस उसमें आपको चीज़ें रखनी है और आप तुरंत उसका आंसर आपको पता ही होगा। देन इसके बाद में कुछ जो हमारे 7-8 क्वेश्चन होते हैं जिसमें आपको पेन भी चलाना पड़ सकता है। तो मतलब अगर जो हम ओवरऑल अगर देखें तो लगभग में आप 15 क्वेश्चन यहाँ से कर पाओगे। और अगर मैंने कंप्यूटर का देखो तो कंप्यूटर आपका टाइम बचाता है। बहुत लोग कंप्यूटर को छोड़ देते हैं, बट कंप्यूटर ही है जो आपको यहाँ पर समझ लो कि फर्स्ट पेपर में बचाएगा। रीज़न क्या है? पहली बात तो देखो, ये 50 मार्क्स का आता है। तो ये सबसे बड़ा तो वेटेज यही देखो कि ये 50 मार्क्स, सिर्फ ये आपको 20 क्वेश्चन करने हैं और ये आपका हो गया। तो अब होता क्या है कि कंप्यूटर के क्वेश्चन टाइम कैसे बचाते हैं आपको भी पता है कि अगर जो बाद में कंप्यूटर में अगर जो बाद में ऑपरेटिंग सिस्टम से अगर सपोज कोई क्वेश्चन पूछा गया, वो क्वेश्चन थ्योरी बेस्ड होता है। अगर जो बाद में आपको आता होगा तो उसमें 1 मिनट भी नहीं लगेगा, अगर नहीं आता होगा तो फिर आपके लिए वो जो 2 घंटे हैं वो भी कम पड़ जाएंगे। तो आप देखोगे कि जिन लोगों का सिलेक्शन हुआ भी है उनसे अगर बात भी करो तो वो लोग यही बताते हैं कंप्यूटर उनका बहुत अच्छा उन्होंने कर लिया। मतलब बहुत ऐसे भी स्टूडेंट होते हैं जो लगभग में 17-15 ऐसे क्वेश्चन तो कर ही डालते हैं। तो ये जैसे ही आप करते हो आप देखोगे कि आपके 10 से 15 मिनट के अंदर हो जाते हैं। तो उससे होता क्या है कि जो कठिन क्वेश्चन थोड़ा होता है उस पे आपका टाइम वहां पर आप दे करके उन चीज़ों को भी सॉल्व कर लेते हो और बस वहीं से पास फेल का जो डिफरेंस होता है वो क्रिएट होता है। तो अब आपको देखो इसमें एनए में क्या करना है। एनए में एनए की मैं चीज़ें आपको मतलब देखो इसमें मैं आपको सारा बताता हूँ। जैसे ये हमारा 40 मार्क्स का अगर जो बाद में ये जो मैंने बोला है स्टैटिस्टिक, अगर जो बाद में आपके पास टाइम कम है तो आपको क्या क्या करना चाहिए वो जरा देखो। फर्स्ट तो आपको डिस्ट्रीब्यूशन, और डिस्ट्रीब्यूशन में आपको डिस्क्रीट कॉन्टिन्यूअस पूरा बिल्कुल जुबान पे रटा होना चाहिए, उसके कन्वर्जन, मीन, वेरिएंस, एमजीएफ, ये सारा। और ये सारा वीडियो मैं मतलब मेरे अगर आप यूट्यूब चैनल पे मतलब जिस पे आप देख रहे हो अगर उस पे जाओगे तो प्लेलिस्ट बना हुआ है डिस्ट्रीब्यूशन के नाम से, या फिर आप पेपर फर्स्ट के नाम से भी बना है आईएसएस का। तो उसमें भी अगर आप देखोगे जाकर के आपको वीडियोज मिलेंगी, उन वीडियोज को आपको बस देखना है। अभी चूंकि अभी आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है तो आप बहुत सारी चीज़ों को इस तरह से भी इग्नोर कर सकते हो कि हाँ इसका प्रूफ मैं बाद में कर लूँगा, और ये मैं मान के चल रहा हूँ कि आपको उसके प्रूफ आते भी होंगे। तो आपको यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन आपको सारे करने हैं, कॉन्टिन्यूस के सारे करने हैं, आपको टी एफ जेड और
काई डिस्ट्रीब्यूशन, ये भी आपको करना है। देन उसी में आप देखोगे कि आपका ट्रंकेटेड डिस्ट्रीब्यूशन होता है, जो इसी जब आप इसको पढ़ लोगे तो आपको ट्रंकेटेड बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, उससे भी 1-2 क्वेश्चन आ जाते हैं। देन ऑर्डर स्टैटिस्टिक, ये इतना इंपॉर्टेंट है हमारा जो पार्ट मतलब डिस्ट्रीब्यूशन और ये ऑर्डर स्टैटिस्टिक, कि सिर्फ ये 2 अगर जो पार्ट आपने बहुत अच्छे से किए, मतलब इतने अच्छे से आपको करना है कि अगर जो बात है आपने इसको अगर जो अच्छे से कर लिया, तो पेपर सेकंड में सिर्फ और सिर्फ आपको 70% मतलब 30% ही मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि 70% जो आप काम है वो आप यहीं पे कर चुके होंगे। अगर जो बात है आपने जो प्रॉपर मैंने वीडियोज़ आपको प्रोवाइड कराई हैं, अगर जो बात है जो वीडियोज़ अभी नहीं अपलोड हुई, तो आने वाले टाइम पर धीरे-धीरे अपलोड होने लगेंगी। जैसे ही अगर जो बात है मुझे सपोज़ ऐसा हो कि मैं कोई नेक्स्ट या मतलब कोई दूसरा टॉपिक पढ़ा रहा हूँ और मैंने अगर ऐसा कोई वीडियोज़ है जो आप मतलब जो मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन किया है और मैं वो नहीं अपलोड कर पा रहा हूँ, तो आप एक बार कमेंट के माध्यम से इन्फॉर्म ज़रूर कर दीजिएगा, जिससे कि मैं वो भी वीडियोज़ अपलोड करने लगूँ। मे बी कभी ऐसा हो जाए, बट ऐसा होगा नहीं। देन इसके बाद में आप देखोगे कि आपको ये टॉपिक भी बहुत अच्छा करना है। यहाँ से कम आप देखोगे कि आपको 5 से 6 क्वेश्चन मिलते हैं और ये बहुत ज़्यादा कठिन होता भी नहीं है। यहाँ से आप देखोगे कोरिलेशन, रिग्रेशन, पार्शियल एंड मल्टीपल कोरिलेशन, कोरिलेशन रेशियो और ये भी हमारा होता है। एक मिनट, मैं इसका नाम भूल रहा हूँ। हाँ, ये इंटर क्लास कोरिलेशन, ये जो हमारा टॉपिक है ये आपको इतने करने, ये आपका हो गया 4 पॉइंट मतलब 4 टॉपिक हो गए। देन इसके बाद में इसमें देखोगे कि आपको रैंडम वेरिएबल, अब जैसे होता क्या है ये आपको पहले पढ़ना है। रैंडम वेरिएबल, एक्सपेक्टेशन और आप जो भी आपका जनरेटिंग फंक्शन है, जैसे बताया एमजीएफ, सीजीएफ, पीजीएफ और आपका सीजीएफ, तो ये आपको पहले से ही पढ़ के रखने हैं। देन इसके बाद में आपको डिस्ट्रीब्यूशन पे जाना है, क्योंकि इसमें पढ़ना मतलब पढ़ने का मीनिंग मेरे यहाँ पर ये है कि आप इनको जब बाद में पढ़ोगे तो इसमें बहुत सारे रिजल्ट होंगे जो आपको याद कर लेने हैं, उनको अलग से आपको लिखते रहना है। बारी बारी से जब आप लिखते रहोगे तो आप देखोगे बहुत अच्छा आप कर भी पाओगे। तो अब इन्हीं चीज़ों का यूज़ करते हुए चूंकि हम डिस्ट्रीब्यूशन आपको पढ़ाएंगे, तो ये आपको बहुत अच्छे से कर लेना है। और यहाँ से क्वेश्चन आप देखोगे, यहाँ से एमजीएफ और इससे यहाँ से लगभग में 3 से 4 क्वेश्चन आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, तो ये कंपलसरी ये आप कर लीजिएगा। बस आपको ये जो 40 क्वेश्चन ये मैंने बोले हैं, यहाँ से बस आपको इतना करना है। तो इतना अगर बाय द वे आप कर लेते तो आप देखोगे कि लगभग में आप 30 या मे बी 30 से अंदर मतलब 25 से 30 के बीच में आप क्वेश्चन आपको ऐसे मतलब दिए होंगे जो आपको आते ही आते होंगे, अगर आपने अच्छे से किया है तो। पीवाईक्यू, फिर मैं बोल रहा हूँ पीवाईक्यू आपको जरूर करना है, बिना पीवाईक्यू की आप चीज़ें नहीं कर पाओगे। आप जो ये चीज़ें आप पहले पढ़ो, देन उसके साथ में चीज़ें करते भी रहो। मैं पीवाईक्यू भी आप लोगों के लिए लेकर के बहुत जल्द ही आ रहा हूँ, तो उनको बस आपको डिस्ट्रीब्यूशन सपोज आपने पढ़ा, देन आप पीवाईक्यू अगर देखोगे, भले ही आपको चीज़ें समझ में ना आए, बट आप एक बार गो थ्रू जरूर करिएगा। होगा क्या उससे कि आपको एक पहली बार तो ये माइंडसेट आपका बढ़िया हो जाएगा कि हाँ आप ये चीज़ें बार बार जब कर रहे हो तो इससे आपको आइडिया लग जाएगा कि नेक्स्ट जब सपोज अगर जो है इस बार अगर जो ये मान के चलो कि अगर आप इतना सारा करते हो, अगर कहीं लैग हो गया तो आप नेक्स्ट टाइम के लिए बिल्कुल प्रिपेयर रहोगे। तो ये आपको करते रहना है। पीवाईक्यू आपको समझ लो कि ये बताएंगे कि किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, तो ये आपका हो गया। देन इसके बाद में एनए में जितने भी रिजल्ट होंगे जो उससे रिलेटेड होंगे वो मैं आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करूंगा, तो वो उसका भी आपको वीडियो मिलेगा। देन यहाँ पे कंप्यूटर आपको खुद से पढ़ना है, तो कंप्यूटर के लिए अगर जो बाद में आपको बिल्कुल नॉलेज नहीं है तो आप यूट्यूब पर डालिएगा, और यूट्यूब पर किसी भी मतलब यूट्यूब चैनल पर, ये जरूरी नहीं कि मेरा ही हो, किसी का भी हो। हालांकि मैंने कंप्यूटर के लिए अभी यहाँ पर कोई ऐसा वीडियो या ऐसा मैंने सोचा भी नहीं है, तो आप वहाँ पर जाकर के देख लीजिएगा। तो उसमें क्या करना है, आपको कंप्यूटर का कोई एक फुल कंप्लीट वीडियो कोई आपको देखना है। अच्छा, उससे होगा क्या, क्या वहाँ से क्वेश्चन पूछेगा? नहीं, वहाँ से तो बिल्कुल एक भी क्वेश्चन आईएएस नहीं देगा, बट होगा क्या कि वहाँ पर आपको कॉन्सेप्ट पता चलेंगे। हालांकि अगर जो बाद में आप टेलीग्राम पर अगर आपने अभी तक अगर जुड़े नहीं हो तो आपको वहाँ पर जुड़ लेना चाहिए। रीज़न क्या है मैं बता देता हूँ। पहले मैं आईएएस एग्ज़ाम और 7-3 अगर जो बाद में आप ये अगर सर्च करते हो तो आपको टेलीग्राम मिलेगा, वहाँ पर आप ज्वाइन करिएगा। तो वहाँ पर मैं इस वीडियो को जो मैं बोल रहा हूँ कि कंप्यूटर से रिलेटेड, मैं एक कोई वीडियो जो वहाँ पर देखूंगा उसको मैं रिकमेंड कर दूंगा, जिससे कि उसको ही आप देख करके आपको बेसिक सारा पता चल जाएगा। देन उसके बाद में ये बुक मैंने यहाँ पर अपलोड कर रखी है, आप देखोगे तो आपको वैसे भी मिल जाएगा, बट अगर जो बाद में आपको लगता है कोई और अगर बाद में बुक अगर जो आप फॉलो करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो। बट ये ई बाला ग्रुप स्वामी जो है ये बहुत ज़्यादा मतलब यहाँ से क्वेश्चन आप देखोगे कि एक एक लाइन से क्वेश्चन बने हुए हैं, तो ये आप फॉलो कर लो। देन इसके बाद में जब हम पेपर सेकंड के बारे में बात करें तो देखो पेपर सेकंड में क्या होता है, ये तो हमारा हो गया पेपर फर्स्ट का। तो पेपर फर्स्ट ये कुछ अगर जो बाद में आप इस तरह से अगर जो करोगे तो आप ये मान के चलो कि कंप्यूटर से सपोज ये हम अगर जो बाद में मान लेते हैं, ये हम मान लेते हैं कि कुछ अगर जो बाद में आपने यहाँ से आपको हालांकि 25 से 30 क्वेश्चन मिल जाएंगे जो मैंने सिलेबस बताया है, बट अगर जो बाद में आप इसमें से मैं मान के चल रहा हूँ कि आप यहाँ से भी 20 कर पाए हो और यहाँ से आप लगभग में 15 और यहाँ से आप 15 क्वेश्चन कर पाए हो,
तो आप यहाँ पर अगर जो बाद में टोटल अगर जो हम करके देखें तो ये हमारा हो गया 60 क्वेश्चन, और 60 अगर बाद में क्वेश्चन अगर जो बाद में इसको मल्टीप्लाई कर दें 2.5 से, तो ये देखोगे हमारा लगभग में 150 हो गया। अब इसमें होगा क्या, अब ये कोई मतलब ये दिमाग में आएगा कि 150 नंबर अगर हम सिर्फ इतना पढ़ेंगे, लोग पूरा पूरा पढ़ते हैं फिर भी उनके नहीं आते, हमारे कैसे आ जाएंगे। देखो होता क्या है, 150 तो नहीं आएंगे, ये तो बात बिल्कुल कंफर्म है, बट हाँ अगर जो बाद में आपने अप्रोच अगर सही लगाई तब देखो क्या चीज़ें होंगी। देखो होता क्या है कि आप ये समझो, यहाँ पर अगर जो बाद में थोड़ा साइड करके आपको समझाएं, जैसे ये मानो कि आपको अगर जो बाद में मैंने सिर्फ बोले हैं 5 टॉपिक, और चूंकि अगर हम मान लें लगभग में हमारे टोटल जो टॉपिक होते हैं इसमें स्टैटिस्टिक को पढ़ने के लिए, वो हालांकि 15 तो नहीं है, बट हाँ लगभग में आप 15 मान लो, ऐसे मान के चलो। तो होगा कि अगर जो बाद में आप इनको पढ़ने जाओगे तो सिंपल सी बात है, जितना ज़्यादा आपके मतलब आपको पढ़नी चीज़ें ज़्यादा पढ़नी पड़ेंगी तो उतनी ही चीज़ें आप भूलोगे भी। 5 करोगे बट उससे सॉलिड आप करोगे, तो उससे होगा क्या कि आपका सिंपल सी बात है, अगर आपने प्रोबेबिलिटी नहीं किया तो आपको ये भी पता है कि प्रोबेबिलिटी का वहाँ पे क्वेश्चन आएगा, आपको वहाँ पर दिमाग भी नहीं लगाना। बट जिसने कर रखा होगा तो उसको क्या उसको वहाँ पर टाइम देना पड़ेगा, क्योंकि उसने पढ़ रखा है, उसका माइंड ये बोलेगा ही नहीं कि नहीं आप नेक्स्ट पे चलते हैं। तो ये आपको एडवांटेज भी इसका मिलता है। तो ये जो मैंने बोला है, ये अगर जो बाद में आप सिंपल सिंपल भी करोगे तो ये आपका लगभग में 150 बनेगा जा करके। बट मैं मान के चल रहा हूँ कि आप अगर 110 तक भी अगर रुक जाते हो तो आपका इनफ हो जाता है पेपर फर्स्ट। बस इतना ही अगर जो बाद में आपने कर लिया तो आपका बहुत अच्छा स्कोर जाएगा। देन इसके बाद में पेपर सेकंड। देखो पेपर सेकंड में होगा क्या कि पेपर सेकंड सेम जैसा पेपर फर्स्ट होगा वैसा ही पेपर आपको सेकंड मिलेगा। 2 घंटे का टाइम रहेगा, 80 क्वेश्चन रहेंगे और आपका 200 मार्क्स का रहेगा। यहाँ पे भी अगर आपने डिस्ट्रीब्यूशन ऑर्डर स्टैटिस्टिक जैसे मैंने पढ़ाया, अगर जो बाद में वैसे अगर आपने पढ़ लिया तो आपको मैं खुद दिखाऊंगा, क्योंकि मैं पेपर सेकंड में रिजल्ट तो बहुत ज़्यादा नहीं प्रूफ कराऊंगा, बट हाँ उनके मैं रिजल्ट दिखाऊंगा पेपर सेकंड में भी। तो वो जो रिजल्ट है वो बस आपको माइंड में रखने हैं, क्योंकि वहीं से क्वेश्चन घुमा फिरा के इधर उधर से करता है। यहाँ से भी आप देखोगे कि सिर्फ 30% ऐसा सिलेबस होगा जो आपको अलग से पढ़ना पड़ेगा। वो मैं अभी आपको रीजन मतलब आगे बताता हूँ कि वो कहाँ से आपको पढ़ना पड़ेगा। इसमें भी होता क्या है कि इसमें देखोगे आपका जो 60 क्वेश्चन जो आपके होंगे वो पूरे स्टैटिस्टिक्स से होंगे, और जो हमारे 20 क्वेश्चन होंगे वो हमारे होंगे ऑफिशियल से। तो अब आपको करना क्या है कि ऑफिशियल के लिए क्या करना पड़ेगा। ऑफिशियल के लिए आपको जितना भी ऑफिशियल का डेटा है, जैसे बाद में एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो भारत सरकार की मतलब एजेंसी हैं, जैसे मॉस्पी हो गया, इनसे आपको डेटा सारा पढ़ना है और उसको लिखना है। वो मैं आपको आने वाले टाइम पर मैं बताऊंगा, बट अभी के लिए आपको ये समझ के चलो आपका 60 क्वेश्चन जो मेन टारगेट है वो इसमें यही रहेगा। 60 में आप देखोगे कि आपको लगभग में मान के चलो कि आपको 20 क्वेश्चन नहीं आते होंगे, मतलब 40 ही मान लेते हैं कि आपको बस इसमें इतना ही आता होगा, क्योंकि वो पूरा बेस्ड है किस पे, डिस्ट्रीब्यूशन और ऑर्डर स्टैटिस्टिक पे। अगर आपने वो बढ़िया से किया है तो आप ये भी बढ़िया से कर लोगे, ये पूरी उम्मीद है। देन अगर जो बाद में जब आपको ऑफिशियल में बताऊंगा, अगर आपने ऑफिशियल कर लिया तो उसमें भी ऐसा रहता है, जैसे बाद में एग्रीकल्चर से कोई स्कीम है या कोई आपने जीडीपी भी पढ़ा होगा, तो ये क्वेश्चन वहाँ पे हेड टू हेड आते हैं। तो सिंपल सी बात है, ये सारी चीज़ें मतलब बिल्कुल इन जनरल होती हैं, मतलब जो उसका फार्मूला है वही आपको लिखना पड़ेगा या वही आपको टिक करना पड़ेगा। या कोई ईयर अगर बाद में पूछ लिया गया कि मॉस्पी हमारा कब उसको उसकी नींव रखी गई थी, तो सिंपल है, ये सारी अगर वाले क्वेश्चन आएंगे तो ये चेंज नहीं होंगे, और इसमें बहुत ज़्यादा आपको टाइम भी नहीं लगेगा। अगर आता है तो करोगे, नहीं आता है तो छोड़ोगे। तो यहाँ से भी हम मान के चलें अगर जो आते 10 क्वेश्चन, तो ये हमारे कुछ 50 क्वेश्चन हमारे हो जाएंगे। तो इनको भी अगर जो आप करके देखोगे तो, और सबसे ज़्यादा स्कोरिंग हमारा पेपर सेकंड ही होता है। लेकिन पेपर सेकंड स्कोरिंग तभी होता है जब पेपर आपने फर्स्ट, वो भी डिस्ट्रीब्यूशन ऑर्डर स्टैटिस्टिक आपने बहुत अच्छे से किया होगा, तभी ये चीज़ें हो पाएंगी। ठीक, देन इसके बाद में जब हम पेपर थर्ड में अगर जो बाद इसमें बढ़ें, तो पेपर थर्ड के बारे में थोड़ा समझो। मैं आपको एक एग्जांपल मतलब 2023 का जो क्वेश्चन पेपर है उसको मैं थोड़ा एनालिसिस भी करता हूँ आपसे। पहले आप समझो पेपर थर्ड में पूछता क्या है, सैम्पलिंग पूछेगा, इकोनोमेट्रिक्स पूछेगा, टाइम सीरीज पूछेगा। एक तो सिंपल जो टाइम सीरीज होगा जो आपने में भी पढ़ा होगा, सीजनल वेरिएशन या साइक्लिक वेरिएशन, ट्रेंड, ये सब आपने पढ़ा होगा। देन उसी में जो में भी अगर आपने नहीं पढ़ा है तो एडवांस टाइम सीरीज, जो कि यहाँ से क्वेश्चन हो सकता है 1 या 2 आए, एक आ जाए, मतलब कभी आता है, रेगुलर इंटरवल पे नहीं आएगा, ये कभी आएगा। बट एडवांस जो है आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन जितने भी बनते हैं यहीं से बनते हैं। देन इसके बाद में आपको इंडेक्स करना पड़ेगा, डिमांड, ये आपका पूरा है। बट अगर जो बाद में आपके पास, जैसा कि मैंने अभी बताया कि आपके पास अगर टाइम नहीं है, तब आप क्या कर सकते हो। अगर सपोज आपने मास्टर में बहुत अच्छा, आपने सैम्पलिंग को बहुत अच्छा पढ़ा है, तब आप क्या करो, सैम्पलिंग को पूरा लो, और ये पूरा जो ग्रुप ये मैंने बनाया है, ये मैंने कॉमन सी और ये हमारा एस हो गया, तो इसको और इसको या तो ले लूँ, तब अभी मैं आपको दिखाऊंगा भी आपकी चीज़ें हो जाएंगी। या तो आप ये भी कर सकते हो कि आप यहाँ पर इकोनोमेट्रिक्स ले लो, ये ले लो और इसको छोड़ दो। होगा क्या कि अगर आप सोच रहे हो कि पूरा अगर हम करके जाएं तो पूरा हो नहीं पाएगा, ये बात भी बिल्कुल कंफर्म है। क्योंकि मैं अपनी बात अगर जो मैं बताऊं कि मैं क्या पढ़ाऊंगा आपको, मैं आपको इसमें से सैम्पलिंग पूरा पढ़ाऊंगा और ये सारी चीज़ें मैं आपको यहाँ पर डिस्कस करूंगा आपसे। देन ये जो हमारा इकोनोमेट्रिक्स है, ये इकोनोमेट्रिक्स को हम
3 फेज़ में डिवाइड करते हैं, ये जब मैं पढ़ाऊँगा तब मैं बताऊँगा। तो उसमें से जो फर्स्ट फेज़ होगा, सेकंड मतलब आप पार्ट भी मान लो, फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट। ये जो तीनों पार्ट हैं, ये अगर जो बात है किसी ने इकोनोमेट्रिक्स अगर लिया है तो उसको तो ये तीनों ही पढ़ने पड़ेंगे। बट यहाँ पे जो पार्ट फर्स्ट है, वो पार्ट जो फर्स्ट है वो आपको पढ़ना पड़ेगा, वो जो भी मैंने पेपर सेकंड बताया है, इसमें से पार्ट फर्स्ट आपका पेपर सेकंड में भी आता है, तो वहाँ के लिए आपको यहाँ पे पढ़ना ही पड़ेगा, मतलब आप पेपर सेकंड के लिए पढ़ोगे ही। अगर जो बात है आपने पार्ट फर्स्ट अगर कर लिया, तो आप देखोगे कि आपके जो कंपल्सरी जो क्वेश्चन होंगे वो आपके यहाँ से हो जाएंगे। अब मैं जो 2023 जो क्वेश्चन पेपर की मैं बात बता रहा हूँ वो जरा देखो थोड़ा क्या है। ये देखो 2023 आप चेक कर लेना, मतलब एक बार अगर जो बात है आपको देखना हो तो देखो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा क्या गया, मतलब यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो आपको क्वेश्चन जो दिए जाते हैं वो 8 क्वेश्चन दिए जाते हैं, 2 सेक्शन में दिए जाते हैं। आपको करने कितने होते हैं, 5 क्वेश्चन करने होते हैं। सेक्शन ए जो होता है वो आपका कंपलसरी होता है। तो मतलब यहाँ से अगर जो आप 2 ही दे रखे होते हैं क्वेश्चन, तो ये आपने अगर जो बात कंपलसरी थे आपने कर लिया, तो इसका मतलब 2 आपने अगर कर लिया तो 3 क्वेश्चन अब आपको सिर्फ करने हैं, और ये कंपलसरी है, तो कंपलसरी में कोई मतलब चॉइस आपको है ही नहीं, तो आपको मतलब ये पूरा करना पड़ेगा। देन देखो यहाँ पर, अब यहाँ पे थोड़ा कंपलसरी के बारे में बात कर ले, तो देखो फर्स्ट जो क्वेश्चन होगा उसमें ए बी सी, ये इस तरह से आप देखोगे पार्ट में डिवाइड होगा। तो उसमें से क्या रहेगा कि जो हमारा ये इसका ऑर्डर कुछ हो सकता है, ऐसे बात एक 15 नंबर का आ गया तो उससे उस पर मत जाइएगा, बट यहाँ पे देखो सी जो मैंने, ये जो आपको यहाँ पर मैंने कॉमन नेम दिया, यहाँ पर देखो सैम्पलिंग को एस से लिखा है, इकोनोमेट्रिक्स को ई से, और ये जो सारा है ये मैंने सी से लिखा है। तो यहाँ पर अगर जो बात है आप देखो तो ए बी सी जो आपका है, ये जो ए क्वेश्चन आया है ये अगर जो बात है आप देखो कॉमन जो मैंने सारा लिखा है उससे पूछा गया है। बी अगर जो बात है आप देखोगे तो इकोनोमेट्रिक्स से पूछा गया है। सी देखोगे तो ये हमारा सैम्पलिंग से पूछा गया है। देन देखो जो क्वेश्चन 2 है उसमें ए बी सी इसी तरह से दे रखा है, और ये आपका सैम्पलिंग यहाँ पे दे रखा है। देन कॉमन जो मैंने बोला है उससे पूछा गया है। देन आप देखोगे तो मेरा ये दे रखा है कि इकोनोमेट्रिक्स, तो यहाँ पर अगर जो देखो तो ये भी हमारा कुछ इसी तरह से रहेगा, ये भी 40 ये भी 40 मार्क्स का हमारा क्वेश्चन आएगा। ये भी हमारा 200 का क्वेश्चन पेपर रहेगा, और ये 3 घंटे का आपका रहेगा, ये बात आपको ध्यान रखनी है। देन मैंने जो बोला है आपको ये जरा समझो, यहाँ पर जब आपने 2 क्वेश्चन जो कंपलसरी थे वो आपने कर लिए, अब आपके बच्चे हैं 3 क्वेश्चन करने, और अब आपके पास जो ऑप्शन बचे हैं वो आपके पास चूंकि पूरे 8 थे उसमें से 2 तो निकल ही गए, तो आपके पास बचे 6। अब 6 में से आपको कोई 3 करने हैं। अब देखो अगर सपोज अगर जो बात है कोई ये मान के चल रहा है कि मैं सैम्पलिंग करूंगा, तो अगर जो बात है उसने ये वाला सैम्पलिंग पार्ट कर लिया, ये वाला कर लिया, तो आपको फिर बाद में क्या बचेगा, कॉमन। कॉमन के भी देखो यहाँ पर अगर जो बात है देखो ये 6 क्वेश्चन है, तो सबके 2-2 पार्ट ये हमारे कुछ इस तरह से दे रखे हैं। अच्छा, अब यहाँ पे अगर जो बात है देखो अगर आपने सैम्पलिंग किया तो सपोज आपने ये बढ़िया से कर लिया और ये पूरा कर दिया, और कभी ऐसा हो गया मे बी कि इसमें से या ये जो आपका कॉमन है इसमें से आप कोई चीज़ मिस कर रहे हो, नहीं आपको आती, तो इसमें से आप एक सेलेक्ट कर लो, तो यहाँ पर इकोनोमेट्रिक्स अगर जो आपने नहीं भी किया है तो आपकी चीज़ें होंगी। अच्छा, अब यहाँ पर थोड़ा कंपलसरी में देखो, जो मैं ये बोल रहा था कि आपको पार्ट फर्स्ट पढ़ना है वो पढ़ना ही पढ़ना है, क्योंकि उसमें क्या होता है कि यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछ लेता है, तो ये चूंकि यहाँ पर इकोनोमेट्रिक्स कंपलसरी का है आपको करना भी पड़ेगा, तो वो अगर आपने पार्ट फर्स्ट जो मैंने समझाया और उसकी वीडियोस पूरी अपलोड भी हो गई, तो वो अगर जो बाद में आप देखना चाहते हो तो उसको आप देखते रहो इकोनोमेट्रिक्स, क्योंकि वो अगर आपने कर लिया वहाँ से तो आपकी चीज़ें बहुत ज़्यादा आसान हो जाएंगी। देन यहाँ पर अगर जो बाद में हम लोग देखें नेक्स्ट, तो देखो यहाँ पर जो ये मैंने पूरा डिवाइड किया है ये 2023 के हिसाब से किया है, ये जब नेक्स्ट किसी ईयर अगर आप चेक करते हो तो जिसमें बस हो सकता है मे भी थोड़ा 5 नंबर इधर या 5 नंबर उधर हो सकता है किसी भी। तो देखो इकोनोमेट्रिक्स हमारा 110 नंबर का यहाँ पे पूछा गया है, और जो सैम्पलिंग है वो 105 नंबर का, और जो कॉमन मैंने बोला है वो आप 105। चूंकि मैं आपको इसके लिए रिकमेंड कर रहा हूँ कि अभी अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप ये करोगे, तो हो गया क्या कि सैम्पलिंग भी हमारा 110 नंबर का आता है। आप नेक्स्ट ईयर का कोई देखोगे वहाँ पर ये हमारा इसी तरह से रहेगा, आपको करना सिर्फ 200 मार्क्स का है, तो ये आप खुद यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये हमारा 210 मार्क्स का बन गया। चूंकि आप ये सारा इतना तो आपको करना भी नहीं है, तो आपको यहाँ से मतलब अगर आप कुछ सेलेक्टिव अगर जब करोगे तो ये आपकी चीज़ें हो भी पाएंगी, इसी चक्कर में हो पाएंगी। अदरवाइज आप देखोगे अगर आप पूरा करने जाओगे तो आपके पास बहुत ज़्यादा इनफ टाइम फिर होना चाहिए, जो कि अभी नहीं है। देन यहाँ पर अगर जो बाद में हम अब हाँ थोड़ा सा यहाँ पर समझ लो, यहाँ पर देखो अब क्या कर रहा है, जो अभी 2025 में जो पेपर हुआ है उसमें क्या किया है कि इसने इनके कुछ क्वेश्चन इसमें मिक्स कर दिए हैं, इसके कुछ क्वेश्चन यहाँ पे मिक्स कर दिए हैं, इसके कुछ क्वेश्चन यहाँ पे मिक्स कर दिए, तो ये कुछ कर दिया है। उससे भी आप देखोगे, उसको भी आप एनालाइज करें, मतलब एक बार करके देखना, आप वहाँ से भी देखोगे कि आपका लगभग में 150 नंबर का जो आप अगर बात सैम्पलिंग और कॉमन जो मैंने बोला है वहाँ से अगर आप करते हो लगभग में आप 150 नंबर का तो आप क्वेश्चन पेपर कर ही पाओगे। बट होगा क्या कि अगर जो बात में आप वही है कि अगर जो बात आपको पूरा कंप्लीट 200 मार्क्स का अगर क्वेश्चन करना है तो आपको सिंपल सी बात है उसके लिए पूरा पढ़ना भी पड़ेगा। तो ये तो हमारा हो गया पेपर थर्ड के बारे में। देन इसके बाद में अगर जो बात में देखो पेपर फोर्थ के बारे में,
तो देखो पेपर फोर्थ में हमारा क्या होता है, बहुत सारे उसमें सेक्शन होते हैं, उसमें से आपको कोई 2 सेक्शन सेलेक्ट करने होते हैं। और यहाँ पर ये मैंने गलत लिखा है, ये जरा इसको सही कर लेना। ये हमारा ये भी 3 मार्क मतलब 3 आवर्स का होता है, 200 मार्क्स का ये भी क्वेश्चन पेपर होता है। तो इसमें बहुत सारे होंगे, मैं कुछ नाम बता रहा हूँ, जैसे बाद में आपने अगर बाद में पढ़ा होगा SQC, तो वो भी होता है इसमें। और इसी तरह से आप कंप्यूटर का बाद उसमें आपको बहुत अच्छी नॉलेज है, तो वो भी हमारा रहेगा। और इसी तरह से आप देखोगे तो ये हमारा इसमें मतलब बहुत सारे टॉपिक होते हैं, आप एक बार चेक कर लेना, क्योंकि मुझे अभी बहुत ज़्यादा क्लियर तो नहीं है कि कौन कौन से इसमें से टॉपिक आते हैं, बट मैं आपको जो कॉमन में बता रहा हूँ। तो ये वाइटल स्टैटिस्टिक, ये आपने पढ़ा होगा अगर आपने मास्टर किया है। देन आप देखोगे कि मल्टीवेरिएट एनालिसिस, जो कि मैं यहाँ पे पढ़ाऊंगा, और उसके मैंने 15 लेक्चर जो लगभग में हैं, 15 से 16 लेक्चर मैंने अपलोड भी कर दिए, तो वो आपको देख लेने हैं। और उसके बाद में मैं अभी धीरे, क्योंकि मैं मल्टीवेरिएट को पूरा कंप्लीट करूंगा, तो उसको आपको करना है। उसमें क्या करना है, आप मल्टीवेरिएट अगर जो बात आपको पहले बहुत ज़्यादा कठिन लगता था मे भी, तो एक बार बस आप मेरा फर्स्ट जो लेक्चर है उसको थोड़ा सा देखिएगा, क्योंकि वहाँ पर मैंने थोड़ा एक्सप्लेन किया है कि मतलब किस हिसाब से चीज़ें मैं कराऊंगा, और उसका मतलब वहाँ से क्वेश्चन कहाँ कहाँ से कैसे पूछे जाते हैं। तो वो फर्स्ट लेक्चर आप देख करके पता लगा लोगे कि ये आपसे हो पाएगा या नहीं। अगर हो जाता है आपसे तो आप इसको करिएगा, क्योंकि इसमें हो गया क्या कि आप देखते हो कि अब 200 मार्क्स का था, तो वाइटल स्टैटिस्टिक हमारा जो होगा वो हमारा 100 का होगा, और इसी तरह से ये भी हमारा 100 का होगा। तो आप जब उसमें पढ़ोगे तो उस वैसे अगर जो बाद में आप RBI के लिए सोच रहे हो तो आपको पढ़ने पड़ेंगे पूरे 11 चैप्टर, जो उसमें मैं पढ़ाऊंगा। बट अगर जो बाद में आपको सिर्फ ISS के लिए अगर पढ़ना है, तो आप वहां पर देखो, अगर जो बाद में फिर मैं वही बोल रहा हूँ, अगर आप स्मार्ट अप्रोच के साथ अगर पढ़ना चाहते हो, तो आपको वहां पर सिर्फ 3 चैप्टर पढ़ने हैं। एक पहला चैप्टर जो आप पढ़ोगे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब मल्टीवेरिएट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। तो फिर मैं वही बता रहा हूँ, डिस्ट्रीब्यूशन आपको बहुत अच्छा आना ही चाहिए। और जो आप वो प्लेलिस्ट देखोगे तो उसमें मैंने पहले आपको मैट्रिक्स के बारे में बताया, तो वो किसी को मे भी लगे कि हाँ यार इसकी क्या जरूरत है, डायरेक्ट वहां से पढ़ाया होता जहाँ से हमारा सिलेबस स्टार्ट है। बट मैं आपको फिर वही बता रहा हूँ, अगर जो बाद में आपने वो मुझे लगता है 9 लेक्चर हैं, वो आपको देखने ही पड़ेंगे। अगर आप वो नहीं देखोगे तो आप देखोगे कि जब मल्टीवेरिएट की जब क्लासेस स्टार्ट करोगे, तब उसमें आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी। दिक्कत क्या होगी उसमें, जब बाद में ये बोला जाएगा कि ये हमारा सिंगुलर मैट्रिक्स है, ये हमारा नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, ये हमारा सिमेट्रिक है, यहाँ पे हम आइगन वैल्यूज ले लिया, यहाँ पे आइगन वेक्टर, तो वो सारा जितना भी मैंने ऊपर आपको समझा दिया है वो आपको देखना है। अब उसमें करना क्या है, मैं आपको थोड़ा हिंट करता हूँ। आपको करना क्या है, पूरा लेक्चर आपको एक बार देखना है। देखने के बाद में साथ में मतलब आपको एक कॉपी रखनी है, उसमें जो चीज़ मैं बोलूँ, जो प्रॉपर्टी में बोलूँ, समझना मतलब जो मैं समझाऊंगा वहां पे है, बस उसमें से जो काम की प्रॉपर्टी है उसको आपको बस लिख लेना है। वो लगभग में वो जो 9 लेक्चर हैं मैंने जो बोले हैं, वो अगर आप पढ़ोगे तो वो आपका लगभग में 7 से 8 पेज बस आपके जाएंगे, इससे ज़्यादा मे भी ना जाए। तो वो आपको बस लिख लेना, वो आपका बहुत ज़्यादा मल्टीवेरिएट में जब आप आगे बढ़ते जाओगे तो आपको बहुत ज़्यादा यूज़ होगा। देन अब मैं जो चीज़ आपको बता रहा था, तो ISS में क्या होता है कि जो हमारा पेपर मतलब जो इसमें मल्टीवेरिएट में जो हमारा फर्स्ट चैप्टर होता है, वो आप देखोगे कि हमारा रहेगा मल्टीवेरिएट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। और देन सेकंड जो मैं पढ़ाऊंगा, हालांकि मैं उसमें 11 के 11 चैप्टर पढ़ूंगा, बट आपको जो पढ़ने हैं वो आप मल्टीवेरिएट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ये आपका हो गया। देन इसके बाद में आप विसार्ड डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ोगे, देन आप हॉटलिंग टी स्क्वायर पढ़ोगे। तो ये जब आप तीनों पढ़ोगे, तो आप जब इसमें फर्स्ट जो मैंने चैप्टर की मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ से 65 नंबर का आप वहाँ पे देखना भी, मैंने बाकायदा हर चैप्टर के बारे में बताया कि कहाँ से कितने मार्क्स का क्वेश्चन आया है। तो ये भी आपको वही फर्स्ट वाले लेक्चर से ही पता चल जाएगा कि आपको आगे फॉलो करना चाहिए, या फिर आप जैसे बाद में इसमें क्योंकि 5 से 6 हमारे सेक्शन होते हैं, तो उसमें से आपको कोई 2 लेने हैं, तो आप कोई भी फिर सेलेक्ट कर सकते हो अगर जो आज आपसे ये नहीं हो पा रहा है। बट एक बार ट्रस्ट करके आप देखिएगा, बहुत ज़्यादा आपके काम का ये लेक्चर है। रीज़न क्या है, जो फर्स्ट हमारा इसमें चैप्टर होगा वो देखोगे आपका वहाँ से 65 से लगा करके 55 या 55 से लगा करके 65 के बीच में क्वेश्चन पूछे ही पूछे जाते हैं। और वो क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ 3 से 4 प्रॉपर्टी जो मैं लिखाऊंगा उस प्रॉपर्टी पर बेस्ड होते हैं, उससे हट कर नहीं होते हैं। चूंकि आपको ये भी पता है पेपर थर्ड और पेपर फोर्थ में कैलकुलेटर अलाउड है, तो वहाँ पर जो मैट्रिक्स होंगी वो आप तुरंत सॉल्व भी कर पाओगे। बस ऐसे समझो कि आपको वहाँ पर जो फार्मूले होंगे वो अगर आपको आते हैं, आप मैट्रिक्स में उसको फिट करिए, आप चीज़ें कर ले जाओगे। तो ये आपके लिए बहुत बढ़िया है। देन आप जो उसमें चैप्टर हमारा जो सेकंड रहेगा वो आप देखोगे, तो विसार्ड डिस्ट्रीब्यूशन वहाँ से भी लगभग में आप देखोगे कि 20 से 30 के बीच में लगभग में रहता है। और इसी तरह से हॉटलिंग टी स्क्वायर अगर आप देखोगे तो वो भी हमारा रहेगा। तो वो मतलब आप लगभग में जब आप पूरा टोटल करोगे तो ये हमारा कुछ 80 मार्क्स का पेपर हो जाएगा, ये 100 से, अगर जो बाद में ये आप करते हो। तो इसमें से करना क्या है, अब चूंकि 100 से आपका अगर 10 मतलब 80 मार्क्स का अगर क्वेश्चन मतलब पेपर हो रहा है, तो ये आप ये मान के चलो ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि बहुत लोगों का इतना भी नहीं हो पाता है। रीजन क्योंकि वो पूरा पढ़ लेते हैं, पूरा पढ़ोगे तो उससे बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी। उसके लिए आप जब आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम हो तो आपको देखना पूरा है, क्योंकि अगर आप RBI, आप अगर गेट के लिए, हालांकि हाँ गेट में भी जो मैंने यही 3 चैप्टर बताए हैं यही वहाँ पे भी पूछे जाते हैं, तो उसके लिए भी अलग से नहीं पढ़ना। बट RBI में
आपको वो जो मैं 11 चैप्टर पढ़ाऊँगा वो पूरे के पूरे आपको पढ़ने पड़ेंगे, क्योंकि जो मैंने यहाँ पर बोला, जैसे बाद में ये मैंने बोला फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ये आपको पढ़ने हैं, ये गेट और आईएएस दोनों के लिए। इसी तरह से आप कुछ करते चले जाओ 9th, 10th और 11th, सपोज ये है, तो जो आरबीआई है वो यहाँ से पूछता है। आप उसके अगर बाद पीवाईक्यू अगर आप उठा के देखोगे तो आप उसमें देखोगे कि वो नीचे से पूछना स्टार्ट करता है। वो भी आप क्लस्टर एनालिसिस, आप फैक्टर एनालिसिस देखोगे, पीसीए, ये सारा कुछ आपका रहेगा। तो आपको यहाँ पर जो मैंने बोला है एक बार फिर आप समझ लो कि अगर आपको ये करना है तो आप यहाँ से ये कर सकते हो। और आप यूट्यूब पर कोई भी अगर बाद में आपको लगे कि ये वाला लेक्चर मुझे मिलना चाहिए, मतलब ये वाला प्रोवाइड करवा दो, तो आप एक बार कमेंट भी करना। अगर आप कमेंट करोगे, मुझे लगेगा कि हाँ ये कमेंट वाकई में जायज़ है, मुझे पढ़ाना चाहिए, तो मैं उसको, उसकी जो भी वीडियोज़ हैं उनको मैं अपलोड कर दूंगा। देन इसके बाद में अगर जो बाद में नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट हमारा है, जब हम नेक्स्ट यहाँ पर देखें तो यहाँ पर अब हमारा होता क्या है कि अब मैं आपको वाइटल स्टैटिस्टिक के बारे में आपको सिर्फ समझा रहा हूँ। तो यहाँ पर देखो, सपोज अगर बाद में आप वाइटल, या मान लो यहाँ पर डेमोग्राफी, वाइटल और डेमोग्राफी तो एक ही हो गया, मतलब आप मल्टीवेरिएट अगर मान लो, तो यहाँ पर आपको 2 क्वेश्चन दिए जाते हैं। 2 क्वेश्चन में, फर्स्ट क्वेश्चन में 5 क्वेश्चन होते हैं, सेकंड में 4 होते हैं। यहाँ से कोई आपको 2 करने होते हैं, यहाँ पर पूरे के पूरे आपको करने होते हैं, मतलब कंपलसरी होता है। तो मतलब 50 मार्क्स का यहाँ पे होगा, और यहाँ से आप अगर सपोज ये 2 करते हो तो ये भी हमारा 50, मतलब पूरा 100 का ऐसे ही आपको, अगर आपने वाइटल सपोज किया तो वाइटल के लिए आपका रहेगा। अच्छा, तो ये आपका कुछ हो गया। देन इसके बाद में अगर जब अब हम थोड़ा बात करते हैं कि आपके पास अभी जो टाइम बचा है वो जरा देखो। ये जो मतलब जिस दिन आप वीडियोस देख रहे हो, मतलब ये वीडियो देख रहे हो, ये आज 12 फरवरी है। देन इसके बाद में आप देखो, मार्च आपके पास है, अप्रैल है, मई है, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, और देन हमारा जून है। 20 जून के लगभग में पेपर होगा वो। हालांकि उसका कैलेंडर जारी हो गया है, आप चाहो तो यूट्यूब, मतलब यूपीएससी की वेबसाइट पे भी जाकर के देख सकते हो, लेकिन उसका लगभग में इसी टाइम पेपर रहता है। तो ये तो आपके 3 मंथ्स लगभग में पूरे पूरे हैं। इसमें भी अगर देखोगे तो आपके पास अभी लगभग में 15 से 16 दिन मान लो, यहाँ पे आपके 10-10 दिन बचे हैं, तो लगभग में 20 दिन यहाँ पर भी आपको मिलेंगे। तो ये हम आपके पास, मैं मान के चल रहा हूँ कि 120 दिन है, 4 पेपर हैं। आपको फर्स्ट पेपर पूरा 1 मंथ आपको सिर्फ वही पढ़ना है, और इस तरह से जितना मैंने बोला वो सारा आपको कवर करना है। मतलब उसमें आप साथ में इस तरह से पढ़ना है आपको। आपको आप इस तरह से उसको डिवाइड कर लो, सपोज कंप्यूटर भी उस दिन आपको पढ़ना है, उसी दिन आपको स्टैटिस्टिक की चीज़ें सारी करनी है, और आपको पीवाईक्यू जो आपको यूट्यूब, अगर जब आपके पास बहुत ज़्यादा सिंपल सी बात है, आपके पास टाइम नहीं है, तो जो भी मैं वीडियोज़ अपलोड करता रहूँ उनको बस आपको एक बार गो थ्रू करते रहना है, जिससे आपके माइंड में चीज़ें, क्योंकि बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होंगे जो रिपीट होते हैं, तो एटलीस्ट ऐसा हो कि यहाँ पे आपने सपोज देखा और आपका आ गया, तो वहाँ पर आप कर ले जाओ। तो ये अगर जो है 1 मंथ सिर्फ आपको वही देना है। देन सेकंड जो हमारा रहेगा उसमें आप देखोगे कि सिर्फ आपको 20 दिन, सिर्फ 20 दिन, 20 से 25 दिन मान लो, लेकिन 25 दिन बहुत हो गया। 20 दिन आपको सेकंड पेपर जो सेकंड है उस पे देना है। पेपर सेकंड पे क्यों मैंने उसको काम, मतलब कम टाइम दिया है, उसका रीज़न ये है क्योंकि आप फर्स्ट पेपर में डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ चुके हैं। देखो कंडीशन मैं बता दूं, पेपर सेकंड आपको तभी समझ में आएगा जब आपने डिस्ट्रीब्यूशन और ऑर्डर स्टैटिस्टिक की जितनी भी चीज़ें हैं वो आपको बिल्कुल जुबान पे रटी होनी चाहिए। वहाँ पे आप ये नहीं बोल सकते हो कि इसको मैं कैलकुलेट करूँ। अगर ये करने गए तो आप भूल जाओ कि आप पेपर जो सेकंड है वो आपके हाथ में आएगा, वो आपके ग्रिप से बाहर हो जाएगा। देन इसके बाद में आपको थर्ड पेपर के लिए 1 मंथ देना है, और इसी तरह से फोर्थ पेपर जो रहेगा उसको भी आप 1 मंथ लास्ट का दीजिएगा। अब उसमें होगा क्या कि इसके बाद में अभी मल्टीवेरिएट, जैसा कि मैंने बताया, मल्टीवेरिएट मैंने पढ़ा, मतलब मैं पढ़ा रहा हूँ, और आप इकोनोमेट्रिक्स अगर देखोगे वो मैंने पढ़ा दिया है, यू और डिस्ट्रीब्यूशन की वीडियोज़ अपलोड हो रही हैं, तो ये सारा भी साथ में चल रहा है। तो आप करना क्या कि जो पेपर थर्ड फोर्थ है मल्टीवेरिएट, उसको आपको साथ में ही करना है, और वो लगभग में मुझे लगता है कि आपको में भी अगर लगे तो, अगर जो आप मतलब जब पेपर फर्स्ट के साथ में भी आप 1 घंटा का सिर्फ टाइम अगर निकाल लेते हो, तो आप देखोगे कि आपको बहुत कम टाइम में, लगभग 15 दिन में आप जो मल्टीवेरिएट है वो जितना मैंने बोला उतना अगर आप करने जाओगे तो पूरा हो जाएगा। बट मैं पूरा, मैंने बोला है जितने भी उसमें सारे चैप्टर हैं मैं सारी कराऊंगा, तो वो बात तो अलग होगी, वो जब आपके पास टाइम हो तब आप करिएगा। देन इसके बाद में जो हमारा नेक्स्ट है, देखो जीएस का पेपर। तो इसमें होता क्या है कि आप देखोगे कि ये हमारा 3 घंटे का होता है। सिर्फ पेपर फर्स्ट, पेपर सेकंड हमारा 2 घंटे का होता है, क्योंकि वो एमसीक्यू टाइप का होता है, तो उसमें 2 ही घंटे का टाइम मिलता है, और सब में 3 घंटे का टाइम मिलता है, और आपको लिखना पड़ता है। अब यहाँ पर देखोगे कि तो हमारा रहेगा हिस्ट्री, देन ज्योग्राफी रहेगा, देन इकोनॉमिक्स पूछा जाएगा, देन पॉलिटी आपसे पूछा जाएगा। तो हिस्ट्री के 5 क्वेश्चन होंगे, 5 मतलब एक क्वेश्चन 5 मार्क्स का होगा, तो ये हमारा 25, इसी तरह से आप 25 पे करोगे तो ये हमारा 100 हो जाएगा, और 5-5 आप क्वेश्चन भी करोगे तो ये आपके 20 हो जाएंगे, और ये हमारा अगर जो बाद में देखो तो टोटल मार्क्स हमारे, टोटल क्वेश्चन हमारे 20, टोटल मार्क्स हमारे ये हो जाएंगे। अब आपको करना क्या है, देखो इसमें आपको ये मान के चलना है कि ये आपको, जैसे बाद में यूपीएससी, जैसे बाद में जो लोग सिविल की तैयारी करते हैं वो लोग जैसे हिस्ट्री और ये सारी चीज़ें पढ़ते हैं, ऐसे आपको नहीं पढ़ना है, क्योंकि इतना आपसे पूछा भी नहीं जाता और इतना आपके पास टाइम भी नहीं है। आपको करना क्या है, हिस्ट्री की
जो पीवाईक्यू करने हैं, सिर्फ पीवाईक्यू और कुछ नहीं करना है। हिस्ट्री का जितना भी है उससे रिलेटेड पीवाईक्यू आपको कर लेना है। इसी तरह से आप देखोगे पॉलिटी की सारी चीज़ें करनी है, इकोनॉमिक्स की, और ये हमारा एग्रीकल्चर, और इसी में देखोगे इन्वायरमेंट से रिलेटेड जो हमारा ज्योग्राफी में पूछा जाता है वो आपको करना है। जैसे बाय द वे आप रिवर्स के बारे में भी कर लो, क्योंकि यहाँ से ये क्वेश्चन हमारे कुछ पूछे जाते हैं। अच्छा, अब इसमें आपको करना क्या, ये चीज़ें आप अपने हिसाब से पीवाईक्यू सॉल्व करते जाओ, आप चैट जीपीटी को देते जाओ उसके क्वेश्चन, और वहाँ से आप पढ़ सकते हो उनके क्वेश्चन मतलब आंसर को। देन आपको एक इसमें मैं यूट्यूब चैनल है उसको मैं आप लोगों के लिए बोलूँगा कि आप इसको अगर ज़्यादा फॉलो करो तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। ये कोई प्रमोशन नहीं है, मतलब ऐसा मत समझिए कि मैं कोई प्रमोट कर रहा हूँ। ये भी एक मतलब बहुत अच्छे सर हैं, तो ये दीपक यादव एजुकेशन के नाम से ये करंट अफेयर्स आपको पढ़ाते हैं। अच्छा, होगा क्या कि करंट अफेयर्स जब चूंकि वो पढ़ाते हैं जो यूपीएससी में जो सिविल की तैयारी करते हैं, बट आपको पढ़ना वही है, बट आपको इसमें क्या क्या आपको नहीं पढ़ना है वो मैं पहले बता दूं। जैसे आप वहां पर देखोगे साइंस के बारे में वहां पे क्वेश्चन मतलब वो एक्सप्लेन करेंगे, साइंस टेक, और देन देखोगे आप किसी बीमारी को लेकर के क्वेश्चन बता रहे हैं, या सपोज कोकोनट या कोई ऐसी चीज़ है जैसे बाद में कॉफ़ी, इसका प्रोडक्शन बता रहे हैं, ये सब हमारे काम का नहीं है जो मैं बता रहा हूँ। आपको वहाँ से क्या क्या पढ़ना है और आपको पूरा वीडियो स्किप करना है उनका, ये नहीं कि आपको पूरा फॉलो करना है, क्योंकि पूरा फॉलो करने जाओगे तो आपकी चीज़ें फिर आपको बहुत ज़्यादा, क्योंकि इनका जो लेक्चर आप देखोगे तो लगभग में आपका रहता है, मतलब इनका रहता है 40 से लगा करके 1 घंटा या इस 120 मान लो। तो ये अगर जो बात है इसमें अगर मतलब डेली अगर आप देख रहे हो तो आपको लगभग में ये मान के चलो 10 से 15 मिनट रोज बस आपको लगने चाहिए इसमें, बस इससे ज़्यादा नहीं आपको, क्योंकि आपको और सारा कंटेंट पढ़ना ही नहीं। जो बाय द वे अगर सिर्फ देखो अगर इन्वायरमेंट से रिलेटेड कुछ है, जैसे बाय द वे क्लाइमेट चेंज, ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है। तो अगर सपोज ऐसा कुछ है जो हमारा इन्वायरमेंट से रिलेटेड है, देन अगर जो सेकंड अगर ऐसा कुछ है एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर में भी देखो जो मैंने कॉफ़ी बताया ये एग्रीकल्चर का ही पार्ट है, या राइस हो गया ये भी एग्रीकल्चर का पार्ट है। तो देखो उसमें भी आपको सिर्फ फैक्ट अगर जो एक दो, देखो वही बात बता रहा हूँ वहाँ पे वो, क्योंकि वो प्री मेंस दोनों के लिए पढ़ा रहे हैं, आपको बस उसमें से एक फैक्ट, जैसे सपोज अभी इंडिया जो है पूरे वर्ल्ड में फर्स्ट नंबर पे हमारा राइस प्रोड्यूसर बन गया, बस वो लाइन आपको बस रखना है, और उसके बाद में एक सेकंड आपको कि सेकंड नंबर पे क्या थर्ड पे कौन, बस इतना लिख करके छोड़ दो। इतना ही आपको डेली करना है, ये आप करते रहोगे तो ये आपके लिए बहुत रहेगा। देन जैसे बाद में कोई फीमेल पे कोई ऐसा स्टेटमेंट या कुछ वहाँ पे बोला गया है, या उससे रिलेटेड कुछ उन्होंने एक्सप्लेन किया है सेफ्टी या ऐसा कुछ, ये आपको करना है। ये आप अगर करोगे तो ये आपको अभी इंग्लिश में जब समझाऊंगा तो वहां पर आपको बहुत ज्यादा इससे में हेल्प करेगा, अगर मे भी अगर फीमेल पे अगर आता है या, और ये जो मैंने ये सारे टॉपिक बताए ये आपको पढ़ने हैं, इसका रीजन ये है क्योंकि इससे इस पे भी आ सकता है। सपोज आपसे क्लाइमेट चेंज के उस पर पूछ लिया, या एग्रीकल्चर से रिलेटेड कुछ पूछ लिया, देन उसमें देखोगे पॉलिटी के क्वेश्चन अच्छे खासे आते रहते हैं कि इस बाद में कहीं पे अभी आपको अगर बाद में याद हो तो मणिपुर में प्रेसिडेंट जो रूल है वो हटा है, तो वहां पे अब ये में भी हो सकता है क्वेश्चन ये पूछ ले कि प्रेसिडेंट को रिमूव करने के लिए क्या प्रोसीजर होता है, तो ये उन्होंने समझाया भी है। तो आपको क्या करना है, अब ये ऐसे जब क्वेश्चन आए तब आपको टाइम देना है, आपको प्रॉपर लिखना है। प्रॉपर मतलब इतना नहीं लिखना है, बस आपको उतना लिखना है कि, क्योंकि लिखने का क्या है आप 3 पन्ने लिख लो, बट आपको चीजें भी तो याद रहे। तो जैसे बात है कोई आर्टिकल उसका लिखा है वो आपको याद रखना है, तो वही छोटे छोटे पॉइंट करके लगभग में बस आपका ऐसे जब कभी एवरग्रीन जो क्वेश्चन हो, ऐसे क्वेश्चन अगर आपसे पूछे जाते हैं तो आप वहां पर बाकायदा लिख लो एक पेज पे, जिससे कि आप नेक्स्ट टाइम जब उसको रिपीट करो तो आपको बहुत ज़्यादा टाइम ना लगे, बस पॉइंट वाइज आप चीज़ें लिख लो। देन अगर भाई कोई एक ऐसा हिस्ट्री का क्वेश्चन जो आप पहले पीवाईक्यू एक बार देख भी लेना कि पीवाईक्यू में कैसे हिस्ट्री के क्वेश्चन आते हैं। ये नहीं हिस्ट्री में, क्योंकि हिस्ट्री बहुत अपने आप में ही बहुत बड़ी, तो आपको उतना नहीं, और जो भी ये सब पढ़ रहे हो ये सब आपको इंडिया का ही पढ़ना है। वो रिलेशन जबरदस्त सर आपको पढ़ाएंगे रिलेशन, आप देखोगे कि इंडिया का सपोज बांग्लादेश से है, अगर बाद में कोई करंट अफेयर में कोई न्यूज़ चल रही है, या अभी देखो मोदी जी कहीं गए होंगे तो उससे रिलेटेड वो पढ़ेंगे। ये हम लोगों में नहीं पूछा जाता, हम लोगों में कुछ है जो रिलेशन में पॉलिटी में पूछा जाता है, वो कभी आता है अभी मतलब लास्ट 1-2 ईयर में तो नहीं आया है, बट हाँ अब हो सकते हैं चांस। तो उसमें क्या होगा कि फर्स्ट जो आपका क्वेश्चन रहेगा वो आपका ये रहेगा कि इंडिया और यूएसए, इंडिया या चाइना, अगर ऐसे कभी क्वेश्चन पढ़ा रहे हैं तो अब आपको थोड़ा ध्यान देना है। देन इंडिया और हमारा रशिया, अगर ऐसे क्वेश्चन है तो अब आपको वहां पर रुकना है, क्योंकि ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, और ये पूछा मतलब पूछता भी है, क्योंकि उसने पाकिस्तान से एक बार पूछ लिया था, चाइना के बारे में पूछ लिया था, तो ऐसा कभी आए। अब जब अभी आपको टैरिफ के बारे में देखा होगा बहुत ज्यादा, तो वहां पर वो सारी जो टर्म वो समझाएंगे तो उनको थोड़ा समझ लेना कि वो आप इकोनॉमिक्स का जब यहाँ पे करोगे, अब देखो ये जब सारा आप करोगे तो यहाँ पर देखोगे कि आपकी ये सारी चीजें इसी के साथ में भी कवर हो रही हैं, तो आपको अलग से नहीं पढ़ना पड़ेगा। तो इकोनॉमिक्स का भी और हाँ ये एक विजन आईएएस अगर जो आज आप करंट अफेयर्स के लिए अगर फॉलो करना चाहते हो तो उनको भी कर लेना, वो बहुत अच्छा उन्होंने उनका जो कंटेंट रहता है वो विजन आईएएस वो बहुत अच्छा रहता है, उसको आप फॉलो कर लेना।
और उसको भी अगर बाद आप यूट्यूब पर डालोगे कि विजन आईएएस और एनालिसिस, कंप्लीट एनालिसिस मंथली वाइज, तो मैं हालांकि इसको आप एक बार कमेंट कर देना, चाहे आप टेलीग्राम या कमेंट बॉक्स में, तो मैं आपको उनका एक लेक्चर है, मैं एक मैम है वो पढ़ाती हैं, उनका भी मैं वीडियो आपको भेज दूंगा, जिससे कि बस उन्हीं को करंट वाइज मतलब मंथली वाइज। अब इसमें क्या होगा, ये तो आपको डेली के लिए फॉलो करना, तो ये मैंने जो आपको बताया 10 से 15 मिनट ही लगेंगे। किसी दिन आप देखोगे कि आप जब ये चैनल से पढ़ रहे होगे दीपक यादव एजुकेशन, तो यहाँ पर आप देखोगे कि आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी, मतलब वहाँ पे आपको पढ़ना ही नहीं पड़ेगा, तब आपको छोड़ देना है, वो फिर आपके काम का नहीं है। देन इसके बाद में आप वो मैम का जो मैंने बोला है वो आप एक बार याद दिला दीजिएगा, तो मैं उसको भी आपको शेयर कर दूंगा। तो उसमें क्या होगा, उसमें भी आपको जितना मैंने बोला है उतना ही पढ़ना है। वो हालांकि पूरा लेक्चर चलेगा, क्योंकि वो हम लोगों के लिए बेसिकली नहीं है, बस उसमें कुछ काम की चीजें हैं, वही बस आपको पढ़नी है। देन इसके बाद में हम जो नेक्स्ट अगर बातें देखें, इसके बाद में हमारा इंग्लिश आता है। तो इंग्लिश में जो 30 मार्क्स का हमारा होता है वो हमारा इंग्लिश में आता है एस से। देन 30 मार्क्स का हमारा आता है प्रेसी। देन हमारा जो 10 मार्क्स का आता है वो हमारा पैराग्राफ आता है। और देन देखोगे 30 मार्क्स का हमारा ग्रामर आता है। तो सिंपल सी बात है, अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है तब आपको यहाँ पर बहुत ज़्यादा टाइम नहीं देना है, चूंकि आप ये जो मैंने बोला है इस लेक्चर को अगर आप फॉलो करते रहोगे तो यहाँ से आप एसे, प्रेसी और आप देखोगे कि पैराग्राफ, आप यहीं से चीज़ें कर पाओगे और यहाँ से आपकी हो भी जाएंगी। तो ये आपको कुछ इस तरह से मैंने जो चीज़ें आपको समझाई है ये आपको ध्यान रखनी है, और ये आपके बहुत ज़्यादा काम का है लेक्चर, ये आपको फॉलो करना चाहिए। अगर आप इसी तरह से अगर चीज़ें करते हो तो आप देखोगे कि आपकी बहुत सारी चीज़ें बहुत अच्छे से हो पाएंगी। अभी तक मैं अपने यूट्यूब चैनल की मैं बात बता दूं तो मैं आपको बताता हूं कि मैंने अभी तक जो यूट्यूब पर मैंने अपलोड किया है, तो मैंने डिस्ट्रीब्यूशन की जो लेक्चर है वो चल रही है, अभी पूरा नहीं उस पर अपलोड किया है, बट हाँ उसको मैंने पूरा पढ़ा दिया है, मतलब पढ़ा इन सेंस कि मैंने उसको रिकॉर्ड करके रख लिया है। तो आप बस ये बोलिएगा, मैं वो वीडियोस भी साथ साथ में पढ़ा मतलब अपलोड करता रहूँगा। देन मैंने ऑर्डर स्टैटिस्टिक भी पढ़ा दिया है, तो वो अभी तक अपलोड नहीं हुआ, वो भी साथ में जैसे ही डिस्ट्रीब्यूशन पूरा समाप्त होगा वैसे ही मैं ऑर्डर स्टैटिस्टिक का भी पूरा एक लेक्चर है उसको मैं डालूंगा और उसको आपको देख लेना है। देन इसी तरह से पेपर फर्स्ट में जो चीज़ें मैंने यहाँ पर आपको बताई वो चीज़ें मैं वहाँ पर, हालांकि मैं एक्सप्लेन तो बहुत सारी चीज़ें करूँगा पर पढ़ना आपको उतना ही है। तो अभी जो करंट में जो चीज़ें मैंने यूट्यूब पर आज जो ये आप वीडियो देख रहे हो, आज से पहले जो मैंने अपलोड कर दिया है वो मैंने अपलोड कर दिया है। डिस्ट्रीब्यूशन जितने भी हैं उसमें चल भी रहे हैं, कुछ डिस्ट्रीब्यूशन मैंने अपलोड भी कर दिए हैं। देन इसमें देखोगे कि हमारा जो अभी तक मैंने पेपर सेकंड के बारे में कुछ भी नहीं अपलोड किया है। रीज़न यही है कि जिस दिन डिस्ट्रीब्यूशन ऑर्डर स्टैटिस्टिक में खत्म करूंगा उस दिन पेपर सेकंड की चीज़ें मैं अपलोड करना स्टार्ट कर दूंगा। देन देखोगे आप इकोनॉमेट्रिक्स, मैंने उसमें फर्स्ट पार्ट जो उसका है वो मैंने अपलोड कर दिया है, वो आपको देखना है। सेकंड पार्ट मैं आने वाले टाइम पर जल्दी ही उसको पढ़ाने वाला हूँ। और मल्टीवेरिएट मेरा चल रहा है, उसमें मैंने लगभग में 16 लेक्चर अपलोड कर दिए हैं, वो आपको देखना है तो आप प्लेलिस्ट पर जाइए और आप इस तरह से भी देख सकते हो। और आपको क्या करना है, अगर जो बात है सपोज आपने अगर मेरे चैनल को अगर नहीं फॉलो किया है और आप फ्यूचर में कभी आपको याद आए मेरे चैनल की, तो आपको करना क्या है, आप लिखना आईएसएस एग्ज़ाम, तब तक में भी ये हमारा चैनल अच्छा खासा इसकी वीडियोस ऊपर जब आप आईएसएस एग्जाम लिखोगे हो सकता आने लगे। बट अगर नहीं आता है कुछ ऐसा तो आपको करना क्या है, जैसे बात है सपोज सैम्पलिंग आपको पढ़नी है तो आपको डालना है सैम्पलिंग, देन आगे डालना है आईएसएस एग्जाम। ये अगर जो बात आप डालोगे तो ये इससे होगा क्या कि मेरा वीडियो जो होगा वो ऊपर ही आएगा, आपको वो देख लेना है। इसी तरह सपोज अगर जो बात आपको नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन अगर पढ़ना है तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन आपको डालना है और आईएसएस एग्जाम आपको डाल देना है। ये आप डालोगे तो आपको चैनल मिल जाएगा। बट ये सारी चीज़ें ना करते हुए आप अगर जो बात आपको लगता है कि आप मतलब जो मैं सारी चीज़ें आपको पढ़ा रहा हूँ ये अच्छी हैं, तो आपको फॉलो करके रखना है, चैनल फॉलो कर लो और अपने दोस्तों के पास भी शेयर करना, क्योंकि आपको भी पता है कि बहुत ज़्यादा स्टैटिस्टिक के लोग नहीं हैं। जैसे ही जब ज़्यादा लोग जुड़ेंगे तो मुझे भी थोड़ा अच्छा लगेगा आप लोगों से, क्योंकि मैं जल्द ही मतलब होगा क्या, देखो मैं थोड़ा सा ये मैं वही बात बता रहा हूँ कि ये चीज़ जो मैं बोल रहा हूँ, होता क्या है कि आप जब 1000 सब्सक्राइबर जब आपके होते हैं तब आप देखोगे कि आप इस तरह से हॉरिजेंटल आप स्ट्रीम कर सकते हो। तो अब ये जो मैं आपको रिकॉर्डेड वीडियोस में भेज रहा हूँ, ये मैं क्या करूँगा, जब ये मतलब हमारे जब ये सब्सक्राइबर अच्छे खासे बढ़ेंगे तो मुझे ये जो मैं जिस लैपटॉप पे पढ़ा रहा हूँ इसका मतलब स्टोरेज भी कम है और ये पुराना वर्जन है, तो मुझे मतलब नया लेना है। अब नया लेने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा कि सिंपल सी बात है, अब सिर्फ 5-6 लोग अगर पढ़ के जा रहे हैं तो फिर मैं 80-90 हज़ार रुपये लगा करके मैं करूँ भी क्या। तो अगर जो बात है आप लोगों का रिस्पॉन्ड अच्छा हुआ, मुझे अच्छा लगा, क्योंकि मुझे पढ़ाने में देखो सिंपल सी बात है मज़ा आता है और कोई बात नहीं। तो अगर ऐसा हुआ तो मैं क्या करूँगा, आपको लाइव ही पढ़ाता रहूँगा, तो उसमें ये रहेगा कि ये भी झंझट खत्म कि ये अपलोड करने वाला मैंने लाइव पढ़ाया, आप देखो उसको बाद में मैंने फिर अपलोड भी कर दिया उसी वीडियो को।
और इससे होगा क्या कि आप लाइव मेरे साथ जब जुड़ोगे तो आप जब बात है कोई चीज़ अगर आपको वहाँ पे दिक्कत होती, आप वैसे क्या करोगे, आप वीडियो देखोगे, फिर बाद में पता है आप कब देख रहे हो या देखा, फिर बाद में अब आपको प्रॉब्लम है, आप कहाँ पे कमेंट करूँ, कैसे करूँ, तब के लिए है चीज़। और अगर जो बात है फिर भी मैं आपको बता देता हूँ, अगर बाद में कभी ऐसा लगे कि कोई क्वेश्चन या कहीं पर कोई टॉपिक ऐसा है जहाँ पर मैंने समझाया वो आपको समझ में नहीं आया, आपको उसका स्क्रीनशॉट लेना है और उसको आप जहे मतलब जहाँ पे जो भी, इसके बाद आप इंस्टा यूज़ कर रहे हो तो इंस्टा पे, वैसे तो आप टेलीग्राम पर आप उसको भेज देना, जो भी प्रॉब्लम होगी मैं वहाँ पर आपको डिस्कस कर लूँगा। और अगर जो बाद में देखूँगा कि बहुत लोगों की ये दिक्कत है, तो मैं उसको नेक्स्ट उसमें आपसे एक्सप्लेन भी कर दूँगा। अच्छा, और ये सिंपल सी बात है, आपको फीडबैक देते रहना है। ये सब जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, ये आपको बताना है कि आपके कितने ज़्यादा हेल्पफुल रहा है आपके लिए, और आपको ये भी बताना है कि आप कहाँ से देख रहे हो वीडियो, क्योंकि मुझे भी थोड़ा आइडिया लगे कि हाँ, कहाँ तक मेरी वीडियोज़ पहुँच रही हैं, कौन-कौन लोग देख रहे हैं और आपने क्या कर रखा है। अगर जो आपको लगता है बताना चाहिए तो बताइएगा, अदरवाइज़ कोई भी इन्फॉर्मेशन अगर जो आपको लगती हो कि सोशल मीडिया पे सपोज़ आप कमेंट करोगे, वहाँ पे सब लोग देखेंगे। अगर जो आपको लगता है तो बताइए, नहीं लगता है तो उसको आप इग्नोर करिएगा। बट हाँ, ये ज़रूर आप कमेंट कर सकते हो कि मेरा लेक्चर, मेरे जो पढ़ाने का तरीका है वो कैसा है? अगर उसमें कोई सुधार या कुछ सुझाव जो भी आप देना चाहते हो वो दे दीजिएगा। और अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करिएगा, क्योंकि शेयर करोगे तो मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा आप लोगों को पढ़ाने का। ठीक है? तो धन्यवाद, बस आज के लिए इतना ही। और इसी तरह से अभी पीवाईक्यू आने वाले टाइम पर मैं अपलोड करने लगूँगा, तो आप उनको भी देखिएगा। और ठीक है, अब हमारा लेक्चर यहीं पे समाप्त होता है।